माथे पर चंदन और पट्टा लगाने से थोड़े आप हिंदू हो गए। देखिए, हिंदू का यही काम है सनातन का, जोड़ना है ना, ये ना काम है कि तोड़ना है। हम अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, हम किसी को तोड़ रहे हैं क्या क्या? संदेश देना चाह रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा से? कोई हज यात्रा पर जाए, कोई कहीं और जाए तो उसमें आपको तकलीफ नहीं, लेकिन अगर कोई अपने स्वाभिमान की यात्रा करे, कोई अपने जाति को दूर करके अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई यात्रा करे, उसमें आपकी तकलीफ क्या है? मैंने क्या इस तरह का क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से? इसका एकमात्र संदेश है कि देश के अंदर जो बढ़ती आबादी है, जल्द से जल्द देश के अंदर जनसंख्या का कानून बने। हम दो हमारे दो, हम दो और होने दो वाली नीति अब नहीं चलेगी। यहाँ क्या है, वक्फ बोर्ड का जो नियम है उसको जल्द से जल्द निरस्त करके वक्फ बोर्ड के जो जमीन है उस पर देश के संसाधनों का हक हो। खाली गाल बजाने से कुणाल पांडे जी नहीं होगा, देश सबका है। देश सबका है तो सब देश को देश माने, देश को धर्मशाला मानने का प्रयास अगर कोई करेंगे तो हमारा भी स्वाभिमान जागेगा और हम अपने भारत को, भारत भूमि को माता मानते हैं और इस देश को जो माता मानेगा उसी का इस देश में स्थान होगा। क्या लग रहा है कि हिंदू खतरे में? हिंदू न कभी खतरे में था, न कभी खतरे में है और न आगे रहेगा। ये यात्रा अपने स्वाभिमान को बताने के लिए, ये यात्रा बताने के लिए कि जो लोग कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस व्यवस्था को हटा दिया जाए, ये यात्रा उनके लिए कि हिंदू किसी से कमज़ोर नहीं है। जब तक हम अपने आप को सहिष्णु मान के रखे हैं तब तक आप असुरक्षित नहीं हैं। जब तक हम असहिष्णु हो गए तो फिर यह देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। लेकिन हमने कभी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन सामने वाले जो प्रवृत्ति के लोग हैं वह यह चाहते हैं कि यह देश मुगलिस्तान बने, इस देश में आने वाले समय में ऐसे लोगों का कब्जा हो जाए, तो यह उनकी गलतफहमी है। आज यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा ऐसे लोगों को चेतावनी देने के लिए है। आपके बोलने से थोड़ा होगा कि हिंदू राज हो गया, हिंदू देश हो गया। नहीं, हिंदू से बड़ा कोई डेमोक्रेसी को मानने वाला आज तक हुआ है क्या? हिंदू राष्ट्र वक्त की मांग है। पांडे जी, क्या 2024 के बाद आप लोग के मुंह में जबान आ गई है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आज देखेंगे हिंदू अगर स्वाभिमान यात्रा निकल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? इसमें अपने स्वाभिमान के लिए यात्रा है, अपने हिंदू समाज को जोड़ने की यात्रा है, तो इसमें दिक्कत की जरूरत पड़ी सर? क्यों दिक्कत आ रही है? स्वाभिमान के लिए हम अपने ही देश में स्वाभिमान यात्रा नहीं निकाल सकते हैं क्या? किसी भी देश में आज जिस प्रकार से अलग अलग राज्य में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में जिस प्रकार की घटना घटती है, उस समय जो जिस प्रकार से हिंदुओं में अल्पसंख्यक, हिंदू जो अल्पसंख्यक हो चुके हैं कई राज्य में, कई जिले में, वहाँ आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो समाज को जोड़ने का ये स्वाभिमान यात्रा है, इनमें हमको लगता है कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज बंगाल की घटना देखिए, चाहे आप अनंत जगह की घटना देखिए। आज आजादी के बाद से अभी स्वाभिमान जगह आपका? जी बिल्कुल नहीं। आज़ादी हमने लड़ कर लिया है। आज़ादी किसी भीख में हमें नहीं मिली है। आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष हुआ है, कई लोगों ने बलिदान दिया है। अब देश के लिए मरने का समय नहीं है, देश के लिए जीने का समय है और उन्हें बताने का समय है कि ये देश भारत भूमि, भारत माता है, जिनके स्वाभिमान के लिए हम अपने प्राणों की निछावर करते हैं। हिंदू कभी खतरे में आ नहीं सकता। कहते हैं यह धड़ा जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो हम हिंदू जो हैं एकत्रित होकर यह संदेश दे रहे हैं कि एक साथ जुड़िए और अपने देश के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए जगिए। हिंदू आज एकत्रित इसलिए हुआ है कि यह कह रहा है कि एकत्रित होइए और देश के लिए एकत्रित होइए, राष्ट्र प्रेम के लिए जगिए। पट्टा धारण किए हुए हैं, क्या बात है? पूरा तैयारी में है क्या रैली में? आज पूरा हम लोग जोश खरोश के साथ हिंदू स्वाभिमान यात्रा में लगे हुए हैं। आज मतलब सभी हिंदुओं को संगठित करके एक राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम जागृत करने के लिए, सबको जागृत करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। आप लोगों ने देखा कि अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, ऐसा माहौल यहाँ हमारे देश में ऐसा माहौल ना बने, इसलिए ये यात्रा निकाला जा रहा है। और हम लोग अपने देश को माता के रूप में देखते हैं, इसलिए इस देश में और जो भी रह रहे हैं वो भी इस देश को अपने माता के रूप में देखें, तो उनको हम लोग तभी इस देश में शरण मिलेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से
उनको बाहर कर देंगे। संविधान से अलग है क्या? नहीं, संविधान को मानते हैं कि नहीं? संविधान अनुसार राष्ट्र चल रहा है। तो गांधी जी को भी नहीं मानते हैं। ऐसा क्या है, गांधी जी को नहीं मानते? गांधी जी की नीतियों का कुछ विरोध हो सकता है, लेकिन